ये तो गन्नू के कपड़े हैं। रिश्ते में मैं तेरी बुआ हूँ, पर हमेशा मैं तुझे एक माँ की तरह पालूंगी। ये हमारा वादा है तुझसे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मारा गन्नू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं माताजी महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। मारा गन्नू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। कितनी अभागी दादी हूँ मैं। आज ही मेरा पोता मिला और आज ही खो गया। मैं कहाँ ढूंढूं? अच्छा संभालिए अपने आप को मसन। हम में से किसी को नहीं पता था कि गन्नू इसी घर का खून है। नहीं तो उसका ऐसा दूर जाने देते क्या? हाँ भाभी साहब, इतने दिनों से गन्नू हमारे बीच में था, पर हम अभागे अपने ही खून को नहीं पहचान सके। और आज जब पहचाना तो गन्नू हमसे दूर जा चुका है। हमसे दूर नहीं जा सकता। कैसे भी करके उसे वापस आना होगा। मेरा दिल कहता है कि वो जरूर वापस आ जाएगा। कमिश्नर साहब, अगर बात हमारे बच्चे की नहीं होती तो हम आपको परेशान करते ही नहीं। आप कुछ भी कीजिए, जितनी टीम चाहिए आप लगाइए, लेकिन हमें हमारा बच्चा चाहिए किसी भी हालत में। कुंदन गन्नू मिल जाएगा ना बेटा। तुम जितने मर्जी आदमी लगा दो, पैसे की परवाह मत करना, पर मेरे गन्नू को ढूंढ ले। कुंदन कहीं से भी ढूंढ के ला दे। भाभी साहब हौसला रखो। बेटा तूने अच्छा किया जो कमिश्नर को फोन कर दिया। इससे पुलिस वालों पर दबाव पड़ेगा और वो गन्नू को ढूंढने में और मेहनत करेंगे। कैसे पिता है ना हम मासा। कितना ढूंढा हमने हमारे बच्चे को, फिर गन्नू आया हमारी जिंदगी में। जैसे ही उसे पहली बार अपनी गोद में उठाया था, ऐसा लगा जैसे हम पूरे हो गए। ऐसा लगा जैसे अब हमें इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। और अक्सर सोचते थे हम कि ऐसा महसूस क्यों करते हैं, क्यों महसूस होता है हमें ऐसा उसके साथ। हमें क्या पता था वो हमारा अपना बेटा है। आज जब सच पता चला, हम भागे गए थे गन्नू को सीने से लगाने के लिए, लेकिन वो वहां नहीं था। फिर से हमारी गोद खाली हो गई मासा। गन्नू मिल जाएगा कुंदन। माता जी महाराज पे भरोसा रख बेटा। उनके घर तेरे अंधेर नहीं है। अगर उन्हें तुझसे छीनना होता तो वो तुझसे मिलवाती नहीं। ये सच हमें कभी पता नहीं चलता। क्यों? वो तेरा बेटा है। गन्नू मिल जाएगा। गन्नू मसा हमारे रघु को गेवर, गन्नू को कुछ पता चला? कुछ बोलो गेवर, कुछ पता चला तुम्हें? गेवर, हम कुछ पूछ रहे हैं, हमारी जान जाए जा रही है। बोलो कुछ पता चला तुम्हें गन्नू का? बस कीजिए। आप सबको अंदाजा भी ना है कि आप क्या सवाल पूछ रहे हो और किससे पूछ रहे हैं। एक माँ अपनी जुबान से कैसे बताएगी कि उसका बच्चा इस दुनिया में ना रहा।
वो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ ना, वहीं पर कन्नू छोड़कर चला गया। दादाजी मारा। क्या बोल रही है जीजा? केवल हम पूछ रहे हैं ये क्या बोला इन्होंने? हमारा कन्नू ठीक है ना? ये झूठ बोल रही है ना? ये कैसा भद्दा मजाक है जीजा? ये क्या कह रही है? हम कुछ पूछ रहे हैं, घेवर जवाब दो। कन्नू कहाँ है? ऐसे चुप मत रहो, घेवर जवाब दो हमें। कहाँ है हमारा बच्चा? मंदिर में सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद सिर्फ ये मिला है। हमारी आंखों के आगे गन्नू मैं उसे बचा नहीं पाई। गन्नू हमें छोड़ के चला गया, हमेशा हमेशा के लिए। गन्नू हमेशा हमेशा के लिए दूर चला। चुप रहो, तुम झूठ बोल रही हो। कहीं नहीं गया हमारा गन्नू, गन्नू कहीं नहीं जा सकता। गन्नू एक बार फिर से किस्मत ने हमारा बच्चा छीन लिया। हमारी शिकायत थी माता रानी से, हमें हमारा बच्चा चाहिए। उन्होंने मिलवाया हमें हमारे बच्चे से, लेकिन फिर से छीन लिया। किस्मत का ये भद्दा मजाक और बर्दाश्त नहीं कर सकते हम, नहीं कर सकते। हमारा गन्नू कहाँ है गन्नू? बताओ मुझे कहाँ है? केवल क्या कर रही हो? इनसे पूछिए कुंवर साहब, पूछिए इनसे कहाँ है गन्नू? क्या किया उसके साथ में? आप इनकी सच्चाई नहीं जानते, आपको कुछ नहीं पता इनके बारे में। तुम इनकी मदद क्यों नहीं करते उन बच्चा चोर पति पत्नी को पकड़ने में? क्योंकि सर इनकी जानकारी ही गलत है। जिस बच्चे चोर के बारे में बातें ये कर रहे हैं, नरेश और दिव्या, वो हमारी रिमांड पर हैं, वो हमारी जेल में हैं। रमकुड़ी जीजा कहाँ है? रमकुड़ी जीजा कहाँ है? ये सब कन्नू का गायब होना, वो सब रमकुड़ी जीजा ने किया था ना? बताओ, हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। केवल बोलो, वो सब रमकुड़ी जीजा के किया था ना? हम कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो केवल। केवल जवाब दो। ये क्या कह रहे छोटे? क्या बोल रहे हैं? शांत हो जा कुंदन, शांत हो जा। कन्नू के जाने का गम हम सबको है, पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी पर भी इल्जाम लगा दे बेटा। जो गलती मैंने की है उसका भुगतान तो मुझे ही करना होगा। मैंने अपने हाथों से अपने बेटे की खुशियों को आग लगा दी। मुझसे नफरत करेगा, मैं उसकी नफरत नहीं देख सकती। वैसे भी माताजी महाराज ने मुझे इसकी सजा दी है। मेरे पोते को मुझसे दूर कर दिया, मेरे घर के वारिस को मुझसे छीन लिया। मुझे जीने का कोई हक नहीं है।
पिंजरे में बंद कर लिया है। हमारे को तो डर लग रहा है कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। जल्दी चलो। मासा, 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 मासा दरवाजा खोलिए। मासा भगवान के लिए दरवाजा खोलिए। मुझसे बात कीजिए मासा। मासा, मासा दरवाजा खोलिए। कुछ गलत कदम मत उठाइएगा मासा, प्लीज। नहीं मासा, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। छोड़िए, छोड़िए। मासा, अब बैठ जाए। छोड़ो मुझे। मासा, आपने वर्षा की हालत देखी ना बाहर। हम पहले एक सदमा झेल रहे हैं मासा, दूसरा नहीं झेल पाएंगे। मैंने अपने हाथों से अपने पोते को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, इस घर से गायब कर दिया। मैं कुंदन का सामना कैसे करूंगी? ये सच बाहर आएगा तो कुंदन मुझे कभी माफ नहीं करेगा। ये मैंने क्या कर दिया? अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर दिया। जी अब क्या होगा मासा? कुंदन भाई साहब तो अपने आपे में ना है ये सच जानने के लिए कि उनके बच्चे का अपहरण आपने किया था। आप ही थी जो अनाथालय में उसे पालने में छोड़कर आई थी। जी अगर उनको इस सच्चाई के बारे में पता चला तो वो तो टूट जाएंगे मासा। कुंदन भाई साहब क्या आपको कभी माफ कर पाएंगे? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं वादा करती हूँ आपसे, ये बात उन तक कभी नहीं पहुँचेगी, हम दोनों के बीच में ही रहेगी। आप मुझसे वादा कीजिए कि अब कुंवर सा को संभालने में मेरी मदद करेंगे। खन्नू के साथ जो कुछ भी हुआ हमारे को बहुत दुख है। तूने तुम्हारे से वादा किया था ना कि कन्नू को कुछ ना होने देगी। क्या हुआ था वादा? जब वादे से याद आया, मैंने देखा तूने ठाकुराइन साहब से क्या वादा किया। अच्छी बींदड़ी का फर्ज निभाया तूने। मगर ये जो वादा है वो तो सिर्फ तेरा वादा है ना। मतलब तू कुंदन भाई साहब को सच नहीं बता सकती, मगर मैं तो बता सकती हूँ ना। उन्हें सच्चाई से रूबरू करा सकती हूँ कि उनके बेटे को खुद उनकी माँ ने गायब किया था। जी अगर उनको सच का पता चल गया तो माँ बेटा बेटा माँ बड़ा मजा आएगा। आपे से बाहर हो गया था इसका गुस्सा। गुस्से में ना जाने क्या कर बैठता, इसलिए इंजेक्शन देकर इसे बेहोश कराना पड़ा। गन्नू की मौत का बड़ा गहरा सदमा लगा है इसको। हम सबको मिलकर इसे संभालना होगा।
बेटा हम तेरे ही हैं, तू घबरा मत, इस मुश्किल की घड़ी से भी पार हो जाएंगे। काकू सा पर बस कुंवर सा संभल जाए। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि कुंदन ने रमकुड़ी का नाम क्यों लिया, उस पर इल्जाम क्यों लगाया? शायद सदमे की वजह से। चलो जो भी है, फिलहाल ऐसी हालत में कुंदन जितना आराम करे उसकी सेहत के लिए अच्छा है। इसका ध्यान रख बेटा। आज आपको कई सवालों के जवाब देने हैं माताजी महाराज। जब मारे से सब कुछ छीनना ही था तो फिर दिया ही क्यों आपने? पहले माता पिता दिए, उन्हें छीन लिया, फिर भाई सा भाभी सा दिए, उन्हें भी छीन लिया। उसके बाद जब हमारे जीने की आखिरी उम्मीद हमारा गन्नू था, उसको भी आपने मुझसे छीन लिया। क्यों? फिर आपने मारे को क्यों जिंदा रखा है? मारे को अपने पास बुला लेती ना। जो पिता अपने बच्चे की जिंदा होने की उम्मीद लगाए बैठा था, उसकी उम्मीद को आपने अचानक से एक रोशनी दे दी माँ। उसका बेटा जिंदा है और फिर इससे पहले कि वो अपने बच्चे को सीने से लगाए, आपने फिर से उसका बच्चा उससे छीन लिया। ये कैसा न्याय है माताजी महाराज? आप तो साक्षात देवी हो। आपकी उंगलियों पर नक्षत्र नाचते हैं, जिंदगी और मौत नाचती है। आज आपके सच्चे भक्त की आपसे अरदास है, हमारे गन्नू को जिंदा करके दिखाइए, तब मैं मानूं कि आप भी अपने सच्चे भक्तों से प्यार करती हैं। देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए। भैया जी, वो एल्यूमिनियम वाला बर्तन भी दे दीजिए ना। इस पतीले को बेच के तो अच्छे से पैसे मिल जाएंगे। ये बच्चा तो ब्लास्ट में बच गया है। बच्चा? ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और ये बच्चा है किसका? ये तो सोने की खदान है। हे भगवान, मेरा बच्चा जिंदा है। हाँ भैया जी, मैं सच बोल रही हूँ। देखिए ना, अब पतीला मेरा है तो बच्चा भी मेरा ही होगा ना। मेरा बच्चा, भैया जी, मेरा लाल मिल गया मुझे। क्या बात है भगवान, तूने तो मेरी जिंदगी की स्टोरी ही बदल दी। जैसे वो तुझे देखेगी, वो मुझे गलियों की रानी से सिंहासन की रानी बना देगी। हाँ सुगना, घेवर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? गन्नू नहीं रहा। मारे को तो विश्वास भी ना हो रहा। तारे और बातें विश्वास करने से कुछ नहीं होता है। होने को कोई नहीं टाल सकता सुगना। तो हिम्मत मत हार घेवर, नहीं तो कुंवर सा को कौन संभालेगा?
एकदम, नहीं तो पोटली में बांध दूंगी तुझे। गन्नू, ये मारा गन्नू। क्या हुआ गेबर? तू ठीक तो है? तू अभी कहाँ है? मैं तो बाजार में हूँ। क्यों? जरा अपने आसपास देख, कहीं कोई आदमी या औरत है? उनके हाथ में कोई छोटा बच्चा है क्या? वो रो रहा है। सुगना, वो हमारा गन्नू है। मैं गन्नू की रोने की आवाज पहचानती हूँ। ये गन्नू ही है। नहीं गेबर, यहाँ कोई बच्चा ना है। मैंने आसपास सब जगह देख लिया। संभाल खुद को गेबर, संभाल। गन्नू के जाने से तू गहरे सदमे में है, इसलिए थारे को उसकी आवाज सुनाई दे रही है। दुनिया की हर माँ अपने बच्चे की रोने की, हंसने की आवाज पहचानती है। ये मारा गन्नू है। मारा गन्नू जिंदा है। वो जिंदा है सुगना, वो जिंदा है। माताजी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे गन्नू को जिंदा रखा। अब वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं और कुंवर साहू उसे ढूंढ कर ही रहेंगे।